का हर किए हैं? फॉल्ट का किया हूँ, आईसी से लेके रिबॉलिंग तक, सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ किया हूँ। हम यहाँ से सीख के जाएंगे और हम किसी का मोबाइल अगर ठीक ना कर पाए तो वो हमें क्या कहेगा। तो आपको पता नहीं मार्केट में चल के आ रहा है, वो आप जैसे लोगों के दिमाग पे कब्जा करते हैं वो कि भैया वो तो अलग ही चीज़ है, उसमें तो खोलेंगे तो स्कूटर का स्टैंड निकलेगा। वो भी लेके खड़ा होता था जाने के लिए सीखने, तब भी मुझे देख के लोग कोई ना कोई बोलता था अबे फ़ोन कहाँ ख़राब होते हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया होने की वजह से क्या बोलते हैं मालूम? मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग क्यों ना ले रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का आप रिपेयरिंग सीख रहे हो, मोबाइल है चाहे कुछ भी है, जैसे जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाती है ना, वैसे वैसे लास्ट में जब कंप्लीट होने पे आती है तो एक डर और एक टेंशन सभी के अंदर अपने आप आ जाती है। एक प्रेशर आता है माइंड पर, वो क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर हैं, या आप भी जहाँ पर सीख रहे हो वहाँ पर आपको जो भी प्रैक्टिस करवाई गई हो, काम कराया गया हो रिपेयरिंग करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी सामान दिया हो, तो वो आपने वहाँ पर तो अच्छे से कर लिया होगा बिना प्रेशर के। लेकिन जब सीखने के बाद जाने लगोगे घर पे, तो एक बात रहती है दिमाग में, पता नहीं वहाँ जाके हम कर पाएंगे या नहीं। तो ये वाला प्रेशर सबके रहता है दिमाग के ऊपर। ठीक है, तो बताओ मैं क्या सही कह रहा हूँ? ऐसा प्रेशर किसके माइंड में है अभी? किसको लग रहा है ऐसा? अभी तो जी सर तो बहुतों ने बोला भैया आप हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब सर ने आपको आईसी रिबोलिंग करवाया जी या डेड फोन भी दिया होगा टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, जी सर। डीसी मशीन से भी आपने चेकिंग किया, सारी चीज़ें आपको बताई गई, उस समय पर आपने बिना किसी प्रेशर के उनको करा चेकिंग या नहीं? जी सर, चेकिंग किया बिना सर, प्रेशर के बिना किया checking? प्रेशर के किया। ठीक है जी, तो अब आप जैसे कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है अब, जी तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भाई मुझसे पता नहीं हो पाएगा काम या नहीं, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है आपको? नहीं, ऐसा मतलब यहाँ सीखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि कर सकते हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ऐसा हाँ। प्रेशर नहीं है आपको, टेंशन नहीं है आपको ऐसी कि पता नहीं मेरे बाद में हो पाएगा या नहीं? थोड़ा बहुत टेंशन है बट लेकिन हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी सर ने सिखाया है वो आपने कहीं नोट किया है कि कभी कोई चीज़ चेक करनी पड़े, जी सर, मुझे याद ना हो तो मैं कॉपी कम में से कम नोट पढ़ किया के? हूँ। अच्छा अच्छा, जी तो एक बात दिखाना, मैं यहाँ पे कॉपी में दिखाऊँ जरा इनकी। तो सर ने नोट्स पूरे तैयार करें जी आपने? सर, हर पूरा नोट तैयार किया हूँ, हर फॉल्ट के हर किए हैं? फॉल्ट का किया हूँ, आईसी से लेके रिबॉलिंग तक, वो हर चीज़ के टिप्स हैं? सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ किया हूँ, बैटरी सॉफ्टवेयर, कंपाउंड पहचानना, आईसी रिबॉलिंग करना, हर एक चीज़, डिस्प्ले चेंज करना, ग्लास चेंज करना, हर एक चीज़ नोट किया हूँ इस पर और सीखा भी हूँ। जी जी, इनसे बात करके तो मुझे नहीं लगा ऐसे कि इनको कोई डर है किसी बात का, तो ये तो काम कर ही लेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं मुझे ये। तो कोई और है जिनको डर लग रहा हो, अपना सवाल पूछ सकते हैं ताकि मैं उनको बता सकूं कि उस डर को कैसे भगाया जाए। देखो, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सब लोग कॉन्फिडेंस में है, अच्छी बात है, क्योंकि राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को कोशिश करी जाती है कि भैया इतना तो इनको कॉन्फिडेंट दे करके भेजें कि अपनी खुद की दुकान यहाँ जाते ही खोल सकें, किसी और की दुकान पे बैठ करके टाइम बर्बाद ना करें ये सोच करके कि भाई वहाँ जा करके मुझे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं अपना काम करूँगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये लगती है स्टूडेंट के लिए कि वो लोग सोचते हैं कि भाई जब हम यहाँ से सीख के जाएंगे और हम किसी का मोबाइल अगर ठीक ना कर पाए तो वो हमें क्या कहेगा। देखो, अभी बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं यस सर, ऐसी टेंशन होती है, और ऐसी टेंशनें सिर्फ उन्हीं से उनको डर लगता है जो उनसे नज़दीकी हों, कोई पड़ोसी है, कोई भाई है, फादर साहब हैं घर पे हैं, बोलेंगे तुम क्या सीख के आए हो। ठीक है, तो ये टेंशनें होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा उन लोगों को जिनके भाई या उनका कोई बेटा यहाँ सीखने आया है या किसी और इंस्टीट्यूट में सीखने गया है, वो वहाँ से जो भी सीख के आया है, ठीक है, तो उसको वो लोग मोटिवेशन दें, मोटिवेट करें, उनके घर वाले उन्हें मोटिवेट करें, बोलें बेटा तुम कम से कम इतना तो करके आए हो, अब इस ज्ञान को और प्रैक्टिस करके बढ़ाओ। ठीक है, आज नहीं तो कल तुम सारे काम कर पाओगे। आज तुम जो काम स्लो कर रहे हो कल को तेज़ी के साथ कर पाओगे। नॉलेज तुमको पूरी मिल गई है, हमारी तरफ से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा फैमिली वालों को कहना चाहिए जिनको भी आपने सीखने के लिए भेजा है, अपने भाई को भेजा है, भतीजे को भेजा है, अपने बेटे को भेजा है, रिश्तेदार को भेजा है। ठीक है, तो ऐसा अगर घर वाले व्यवहार आपके साथ करें तो आपकी चिंता कितने % ख़त्म होती है? सर हौसला मिलता है इससे, पूरा हौसला मिलता है। पूरा हौसला मिलेगा उससे।
और अगर आपका बड़ा भाई यहाँ से जाके बोले ले भाई मेरे दोस्त का फ़ोन आया है, दे तू ठीक करके दिखा क्या सीख के आया है, तुम तो आधे तो वैसे ही डर जाओगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा मेरे साथ, जो सीखा सिखाया है वो भी भूल जाओगे, क्योंकि प्रेशर में काम नहीं होता, प्रेशर में काम नहीं होता। और फिर उसके बाद में वो तुमको कहे कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो पैसे बर्बाद करके आ गए, फिर क्या करोगे, और ज़्यादा मनोबल गिर जाएगा, परेशान हो जाओगे। बिल्कुल होता ही है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई हो कहने वाला आपको, तो मुश्किल होगा ना काम करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, फिर सोचोगे कि भैया मैं तो कोई और ही काम कर लूँगा, ये तो मुझे होगा ही नहीं, है ना। और अगर आपका कोई कॉन्फिडेंस बढ़ा दे तो हो सकता है कि आप किसी भी लाइन में जिसमें भी आप हो, जैसे कि किसी भी रिपेयरिंग लाइन में हो, हौसला अगर बढ़ा रहे तो आप उसमें कितनी तरक्की कर सकते हो आगे। आप इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो और यहाँ पर एक नेगेटिव इंसान आकर के बैठ जाए और वो आपको बोले कि तुम किस लाइन में आ गए, फ़ोन तो कभी ख़राब ही नहीं होते, कौन ठीक कराता है फ़ोन, हमारा फ़ोन ख़राब होता तो हम फेंक देते हैं। तो फिर आप सोचोगे हाँ यार तो गलत लाइन में आ गए। फिर ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। और उनकी बात सुन करके अगर आपने वो लाइन छोड़ दी तो भविष्य में हो सकता है कि आपकी तरक्की उसी में ही लिखी हो और आप पिछड़ जाओ। आपके सीखने के बाद कोई सीखा हो और उसने दुकान खोल करके इतनी तरक्की पा ली है 5-10 साल में, उसकी दुकान को देख करके आप क्या सोचोगे, यार उस टाइम में मैंने सीखा था, एक नेगेटिव बंदे की बात मानकर मैंने वो काम नहीं करा, अगर मैं भी कर लेता तो मेरी दुकान ऐसी चल रही होती और अच्छा मैं भी पैसा कमा रहा होता, ठीक है। तो देखिए अगर कोई पॉजिटिव इंसान आपको बोलेगा तो ये बोलेगा कि भैया दुनिया में हर तरह का इंसान है, एक वो भी है जो कीपैड फ़ोन ही अफोर्ड कर पाता है। आज उसने 1000 का फ़ोन ख़रीदा, कल उसकी डिस्प्ले टूट गई, माइक टूट गया, ख़राब हो गया, स्पीकर ख़राब हो गया, तो बताओ अगले दिन 1000 का नया खरीदेगा या 100 रुपये लगा के ठीक करवाएगा। और चलो उसकी बात कर लेते हैं जो फ़ोन को फेंक दिया करता है, बहुत पैसे वाला बंदा, तो भैया वो तो महंगा फ़ोन भी तो ख़रीदेगा। मानो लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदा, महीने बाद गिर गया पानी में, 2 महीने बाद गिर गया पानी में, तो ठीक कराने नहीं घूमेगा उसको वो, या तुरंत नया लाख रुपए का लेगा। भैया अपनी हैसियत के हिसाब से लोग खर्चा करते हैं और तुरंत वो खर्चा दोबारा करना पड़ जाए तो एक बार तो सोचता है इंसान अभी तो लिया था मैंने, क्या पता ठीक ही हो जाए 5000 लग के, है ना। तो देखो ये रिपेयरिंग लाइन है, इसके अंदर आपका काम हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर बनी है तो ख़राब भी होनी है। हर किस्म का ग्राहक है मार्केट के अंदर, आपने बस मार्केट में बैठना है, जाके मार्केट में बैठोगे, धीरे धीरे काम करोगे, कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाएगा काम होते होते, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो काम आएगा ना आपको, वो आएगा आपकी खुद की अंदर की मोटिवेशन, ठीक है। आपको बस हमेशा ये सोच के चलना है कि भाई अभी नहीं हुआ तो बाद में तो हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो कल तो हो जाएगा, ये फ़ोन मुझसे ठीक नहीं हुआ तो कोई और फ़ोन तो हो जाएगा, है ना, ये नहीं हुआ तो कोई और तो हो जाएगा। तो ऐसी मोटिवेशन, ऐसा अपने आप को अंदर से बोलते हुए जाओगे ना, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, आप हमेशा तरक्की करोगे। 6 महीने बाद आप लोगों ने ग्रुप में फिर से डालना है, सर हम आज कहाँ पे हैं, या हम अपनी दुकान कितनी हम चला पा रहे हैं, हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, तो एक बार ग्रुपों में ज़रूर बोलना है, ठीक है। हमें भी बताना, हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे स्टूडेंट बोलते हैं, हम सभी को ये बोल के चलते हैं कि भैया आप हमें, आप किस मुकाम तक गए हमें भैया अपडेट करते रहा करो, हमारी जो बताई गई बातें हैं उनको फॉलो करके आपको क्या फ़ायदा मिला या नहीं मिला। अच्छा, नेगेटिव इंसान तो सबको ही मिलते हैं, सबको ही मिलते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि भैया इस लाइन में कुछ भी नहीं है, 10 दुकानें खुली हुई हैं, 10 दुकानें खुली हुई है ना, ऐसा होता बोलते नहीं है लोग। तो ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, सबको ज़्यादातर मिलते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। जिस ज़माने में हमने सीखा था उस ज़माने में भी ऐसे लोग थे, जब मैं कॉपी लेके खड़ा होता था जाने के लिए सीखने, तो तब भी मुझे देख के लोग कोई ना कोई बोलता था अबे फ़ोन कहाँ ख़राब होते हैं, मनोबल गिर जाता था। लेकिन हम जिस तरह मैं आपको समझा सिखा रहा हूँ उस तरह समझा सिखाने वाला हमारे पास कोई था नहीं, हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस ही तो हमें लाया आगे कि होगा देखा जाएगा, होगा जो देखा जाएगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो अब मैं उनसे बात करूंगा जिनको उस दिन हमने बोला था कि सॉफ्टवेयर, आप जो फ्रेशर हैं बिल्कुल और कभी कंप्यूटर भी नहीं चलाया है, तो क्या उन्होंने सॉफ्टवेयर, जैसे अब सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया है, तो क्या उन्होंने सॉफ्टवेयर करके देखा अपने हाथ से या नहीं करके देखा। अच्छा, तो आपने हाथ से करके देखा था सॉफ्टवेयर? जी नाम बताइए आप अपना। MD अमीर हमजा। अमीन हमजा, हाँ मैंने नाम इसलिए पूछा क्योंकि उस दिन भी आपसे नाम मैंने पूछवाया था। जी तो देखिए हमारे वही स्टूडेंट हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ से सॉफ्टवेयर करके देखा। तो आपने कंप्यूटर पहले नहीं चलाया था, तो आपने कोशिश करी काम करने की? जी
ठीक है जी। तो कभी मौका मिला आपको, कोई फॉल्ट आ गया सॉफ्टवेयर का आपके पास, तो उसे कर पाओगे ठीक, अगर कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर आपके पास हुए तो? हाँ जी, कर लेंगे। कर लेंगे। ठीक है जी। बाकी तो हमारी सपोर्ट रहेगी इन स्टूडेंटों के साथ, सभी के साथ। आपको जो रास्ता बताया है ना, उस रास्ते पे चलोगे, आपको जीवन में कभी कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। जब भी कभी ऐसा लगे कि भाई मुझे ये चीज़ कमी है इस चीज़ की, तो उसी पे प्रैक्टिस करो ज़्यादा, उसी पे फोकस करो, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ से जा कर के सारा फोकस अपनी प्रैक्टिस पे करो, भ्रम में बिल्कुल भी मत आना किसी के। और अगर आओ तो हमें बता ज़रूर देना, भ्रम के बाद जब तुम वहाँ फंसो उसके बाद हमें अपडेट ज़रूर कर देना, सर आपने जो बात कही थी वो किसी वजह से मेरे दिमाग से निकल गई, जब मैं वहाँ फंसा तो वापस आपकी बात फिर याद आई। ठीक है। और कोई स्टूडेंट है जो कि इंस्टीट्यूट में सीख के आए हों फिर यहाँ सीख रहे हो आके, चारों तरफ घूम के और घर जाके किरानी दुकान खोल लेंगे? हाँ, ऐसा ही होता ही है। इतने टाइम बिता लिया मैंने इस लाइन के अंदर, हर तरह के स्टूडेंट का पता है मुझे, कौन कैसा क्या करता है क्या नहीं करता। जब मैं यहाँ आया था ना तो मुझे मोबाइल लाइन का कोई जानकारी नहीं था, मतलब बिल्कुल ही नहीं। मतलब शौक था कि मोबाइल का काम सीखते, पर यार बहुत डर था कि वहाँ 1 महीने में सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। पर यहाँ आने के बाद सर ने सिखाया और बहुत प्रयास करने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है अब कि हाँ मोबाइल का काम हम कर लेंगे हर एक चीज़। यहाँ सर का बहुत सपोर्ट रहा। थैंक यू सर। दोस्तों, रिपेयरिंग सीखने के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम किसी भी काम को नहीं कर सकते, चाहे रिपेयरिंग का काम हो चाहे कोई और काम क्यों ना हो। तो इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए, और मोटिवेट भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा ज़रूर रखना चाहिए, ये सोच करके कि जो काम अभी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है हमेशा नहीं होगा, बाद में ज़रूर हो जाएगा। आज एक फ़ोन ठीक नहीं हुआ, कल ज़रूर होगा, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से सोच के चलेंगे आप, तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे इन सभी स्टूडेंट्स की तरह राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।